कृष्ण वंदन। दोस्तों, आपने कुंडलिनी जागरण के बारे में बहुत सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के गुप्त रहस्यों के बारे में, जो कि आपको शायद आज तक किसी ने ना बताए हों। ये हमारी रीढ़ की हड्डी में सोई हुई शक्ति है। ये आप सबको हमेशा से बताया गया है और जो जागने पर साधक को परम चेतना से जोड़ देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्राचीन ऋषियों ने इस जागरण से जुड़े हुए कई रहस्य बताए हैं, क्योंकि ये शक्ति जितनी दिव्य है उतनी ही ये हार्मफुल भी है, खतरनाक भी हो सकती है। तो आज मैं आपको कुंडलिनी जागरण के वही अनकहे रहस्य बताने जा रही हूँ, जिन्हें सुनकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ जाएगी और शायद आपकी साधना की दिशा भी बदल जाए। तो हर जगह कहा जाता है कि कुंडलिनी मूलाधार से हमेशा जागृत होती है, वहां पर ये सोई हुई होती है। लेकिन योग कुंडलिनी उपनिषद में इसका वर्णन जो है कुछ अलग तरह से मिलता है। वहां कहा गया है कि ये शक्ति केवल मूलाधार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी सूक्ष्म नाड़ियों में लगातार व्यापक रहती है। और ये जो सर्पाकार आपने सुना है, ये सिर्फ ऊर्जा का एक प्रतीक बताया गया कि वो घूमती है सर्पाकार में, यानी कि सर्प की तरह, जैसे सर्प जमीन पर चलता है। तो असली रहस्य यह है कि कुंडलिनी हर क्षण हमारे ही भीतर रहती है और बस सोई हुई अवस्था में है, जो कि हमें पता नहीं रहता है। तो लोग मानते हैं कि साधना से कुंडलिनी सीधी ऊपर उठती है, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि हर साधक की कुंडलिनी अलग मार्ग से जागती है। कभी ये मूलाधार से ऊपर उठती है, कभी हृदय चक्र से, कभी आज्ञा चक्र से और कभी सपनों के माध्यम से भी ये प्रकट होती है। इसीलिए सपनों को इतना इम्पोर्टेंट माना गया है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो इसका मीनिंग है कि कोई एक तरीका सबके लिए काम नहीं करता। हर साधक का गुप्त द्वार अलग होता है, जिसे कि केवल उसका गुरु ही पहचान सकता है। तो दुनिया कुंडलिनी को केवल प्रकाश और शक्ति का प्रतीक मानती है, लेकिन असली रहस्य ये है कि जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो पहले वो आपके भीतर के अंधकार को उजागर करती है। छिपे हुए डर, दबे हुए क्रोध, पुरानी इच्छाएं, आपकी ईगो सब सतह पर आ जाती हैं। और यही कारण है कि कुछ साधक जागरण के समय बेचैन, क्रोधित या भ्रमित फील करते हैं। असली तपस्या है ये उस अंधकार का सामना करना। अगर आप तैयार हैं उस अंधकार में जाने के लिए, तो प्राचीन योगी कहते हैं जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है वही असली प्रकाश का अधिकारी बनता है। तो कुंडलिनी के जागरण में एक और गहरा रहस्य है ध्वनियां, यानी कि साउंड। नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि साधक पहले मधुमक्खियों की गुनगुनाहट, फिर घंटियों की ध्वनि और अंत में महासागर की लहरों जैसी गूंज को सुनता है। और यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन है जो आपके भीतर गूंजने लगती है। और यही कारण है कि कुछ साधक बिना किसी गहरे संगीत के दिव्य राग सुनाई देगा आपको, लेकिन ये सारा संगीत, ये सारा साउंड आपके भीतर चलने लगता है। और यही साइन है कि साधक की चेतना अब ब्रह्मांड की कंपन से एक हो रही है। तो कुंडलिनी जागरण का एक और अद्भुत रहस्य है समय का विलय हो जाना, समय का समाप्त हो जाना। तो साधक को लगता है कि वो घंटों ध्यान में बैठा है, लेकिन जब वो घड़ी में देखता है तो सिर्फ कुछ ही मिनट बीते होते हैं। और कभी कभी उसे लगता है कि वो अतीत और भविष्य दोनों को एक साथ देख रहा है। प्राचीन ग्रंथों में इसे कालातीत अवस्था कहा गया है, जब साधक समय और स्थान की सीमाओं से बाहर निकल जाता है। और यही स्थिति उसे दिव्य ज्ञान की ओर ले जाती है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण का सबसे बड़ा रहस्य होता है मौन। शुरुआत में साधक को ऊर्जा, प्रकाश, कंपन और आवाजें महसूस होती हैं, लेकिन जब यात्रा गहरी होती है तो सब कुछ लुप्त हो जाता है और केवल बचता है मौन। और यही मौन जिसमें पूरा ब्रह्मांड छिपा होता है। ऋषियों ने कहा है कि मौन की परम ध्वनि है और यही जागरण का अंतिम रहस्य है। तो
दोस्तों, कुंडलिनी जागरण केवल शक्ति का खेल नहीं है, ये आत्मा की सबसे गहरी यात्रा है, जहां आपको अपने अंधकार से भी गुजरना है, समय और स्थान से भी पार जाना है और अंत में मौन में विलीन होना है। और ये रहस्य हमेशा हमसे छुपाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें वही समझ सकता है जो सच्चा साधक है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम सब तैयार हैं उस गुप्त द्वार को पार करने के लिए? और अगर आप तैयार हैं तो लास्ट में दोस्तों जानते हैं कि हर शक्ति का उपयोग सही मार्ग पर होना चाहिए। वैसे ही कुंडलिनी भी बहुत संवेदनशील ऊर्जा है। अगर इसे बिना मार्गदर्शन या लालच से जागृत किया जाए तो ये साधक को बहुत लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, प्राचीन योगियों ने हमें कुछ चेतावनियां दी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी चेतावनियां हैं। तो सबसे पहले मानसिक असंतुलन का होना। अगर साधक तैयार ना हो और ऊर्जा अचानक ऊपर उठ जाए तो मन में भ्रम, डर और बेचैनी बढ़ जाती है। दूसरा होता है शारीरिक झटके लगना। तो रीढ़ और नसों में तेज कंपन, वाइब्रेशन, नींद का टूटना, शरीर में अनियंत्रण के झटके आने लगते हैं। और तीसरा है भावनात्मक विस्फोट। तो दबे हुए गुस्से और इच्छाएं अचानक ऊपर आ जाती हैं, जिससे कि रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता है। और चौथा है आत्म अहंकार का जाल। कई साधक सोचते हैं कि अब मैं अलौकिक हो गया हूँ और यही अहंकार उन्हें जागरण से दूर ले जाता है। और पांचवा है ऊर्जा का उल्टा प्रवाह। तो ग्रंथों में चेतावनी दी गई है कि अगर साधक अनुशासनहीन हो तो ऊर्जा उल्टी दिशा में बहने लगती है, जिससे कि कमजोरी, थकान और भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ऋषियों ने हमेशा कहा, कुंडलिनी जागरण कभी अकेले में नहीं करना चाहिए, बल्कि गुरु के मार्गदर्शन में ही होना चाहिए। तो दोस्तों, कुंडलिनी जागरण अद्भुत शक्ति का मार्ग है, लेकिन ये कोई खेल नहीं है। ये एक तरह से आत्मा की परीक्षा है। अगर आप सही साधना, धैर्य और गुरु के आशीर्वाद से चलते हैं तो ये शक्ति आपको ब्रह्मांड के उस सत्य से जोड़ सकती है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। तो याद रखिए, जागरण केवल शक्ति का नहीं बल्कि आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। आपकी आत्मा कितनी सुलझी हुई है और उसने कितने जन्म ले लिए हैं और उसने कितनी तपस्या साधना की है, ये सब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग पर निर्भर करता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ध्यान से वीडियो सुनिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों, आपके लाइक, शेयर और कमेंट मेरे अंदर और ऊर्जा भरते एक नई वीडियो लाने के लिए। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और रहस्य जानने के लिए। धन्यवाद।